हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्रिय छात्र छात्राओं और मेरे साथियों। हम लोग क्या लर्निंग कर रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को लर्निंग कर रहे हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आज हम लोग इस वीडियो में प्रीपोजिशन के बारे में सीखना है। तो प्रीपोजिशन का अर्थ होता है अव्यय, और अव्यय को हम लोग डिफाइन करेंगे कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else। यानी हम लोग हिंदी में देखेंगे साधारण रूप में कि क्या कहेंगे उसको, कि अव्यय वह शब्द होता है कि सेंटेंस में जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में संबंध दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में आप ऐसे ही सीखेंगे कि जब दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वह अव्यय कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। तो आइए हम लोग डिफिनीशन के बाद में देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है वो उसके काइंड्स कितने होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं। तो अगर देखा जाए तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। तो पहला नंबर है सिंपल प्रीपोजिशंस। अब सिंपल प्रीपोजिशंस के बाद में कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं, और तीसरा नंबर होता है फ्रेज प्रीपोजिशंस होते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम किस पर हम लोग कमेंट करेंगे? सिंपल प्रीपोजिशन को अध्ययन हम लोग करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन में कितने शब्द दिए गए हैं। इनको बहुत केयरफुली आपको स्क्रीनशॉट लेकर के और पढ़ना है, राइटिंग भी कर लेना है कि सिंपल प्रीपोजिशन में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि एट है, बाई है, फ्राम, इन, इनटू, ऑफ है, डबल ऑफ, OFF ऑफ है, ऑन है, आउट है। फिर देखना है थ्रो है, टिल है, टू है, अप है, विद है। ये सारे सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब इनका जब हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करेंगे इनका क्या अर्थ होता है, एक एक करके अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग कंपाउंड प्रीपोजिशंस को भी देखेंगे, जिसमें दिया गया है अबाउट है, अबव है, क्रॉस है, इलॉन्ग है, एमडेस्ट है, अमंग है, अमंगस्ट है, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बेलो, बीनीथ, बी साइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, अंडरनीथ, विदिन और विदाउट। इतने ये सभी कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहलाते हैं। और फ्रेज जो प्रीपोजिशंस हैं उनको हम लोग लेंदी में डिस्क्राइब करेंगे। तो आइए पहले हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन के प्रयोग में चलेंगे, एक एक वर्ड का अर्थ लेते हुए, सेंटेंस लेते हुए, एग्जाम्पल लेते हुए हम लोग उनका चर्चा करेंगे। ओके, अब आइए हम लोग यहाँ पर सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में स्टडी करेंगे। और सिंपल प्रीपोजिशन में जैसे कि पहला शब्द हम लोगों ने लिया है कि एट, और एट का अर्थ पर भी होता है और में भी होता है। तो पर और में के लिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि कब पर के लिए एट का प्रयोग करते हैं और कब में के लिए एट का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि लुक एट द बोर्ड। जब किसी को निगाहें कहाँ पर टिकानी है? बोर्ड पर टिकानी है। कहाँ पर टिकानी है निगाहें? बोर्ड पर निगाहें टिकानी है। तो यहाँ पर देखना है लुक एट द बोर्ड। तो जब बोर्ड ये बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो जब स्टैंडिंग पोजीशन में होगा तो एट का ही प्रयोग करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए दूसरा हम लोग सेंटेंस लेते हैं कि आई स्टूड एट स्टेशन। मैं स्टेशन पर खड़ा था। कहाँ भैया खड़ा था? स्टूड था एट स्टेशन। ध्यान दीजिएगा, स्टेशन है, घर है, मंदिर है, कोई भी प्लेस है, अगर वहाँ पर देखा जाए तो वो कैसा होता है? अनिश्चित आकार होता है, क्योंकि घर में कमरे
छत, दीवार, दरवाजे, अहाते सब आ जाते हैं। इसलिए घर का कोई जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। जब किसी स्थान का आकार अनिश्चित होगा तो अनिश्चित होने पर की अंग्रेजी क्या लगाया जाएगा? एट। तो इसी तरीके से स्टेशन का भी आकार अनिश्चित है, घर का भी आकार अनिश्चित है। तो इस प्रकार से टेम्पल दिया गया, टेम्पल का भी आकार कैसा है? अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि एट स्टेशन, स्टेशन पर, एट होम, घर पर, एट वाल, देखिए वाल आया है, वाल भी स्टैंडिंग पोजीशन में है। जब स्टैंडिंग पोजीशन में कोई चीज़ लंबवत होगा तो वहाँ पर एट का ही प्रयोग पर के लिए किया जाएगा। टेम्पल है, एट टेम्पल लगाया गया तो मंदिर पर, तो वहाँ पर का सेंस, क्योंकि टेम्पल का जो आकार है वो भी अनिश्चित है तो यहाँ पर एट लगाएंगे। डूर है तो डूर पर भी एट का ही प्रयोग किया जाएगा। गेट है, गेट पर भी एट का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये राउंड फिगर में होता है और हम स्टैंड कहाँ होते हैं, जो निचला स्तर होता है, ग्राउंड स्तर होता है, उस पर हम खड़े होते हैं। तो इसलिए डूर पर भी एट का ही प्रयोग किया जाएगा मेरे साथियों, मेरे प्रिय बच्चों। गर्दन, गर्दन लंबवत है, जैसे हम खड़े हैं तो लंबवत, तो गर्दन पर एट का ही प्रयोग करेंगे, एट नेक कहेंगे। इसी तरीके से जब कोई छोटा स्थान होता है, जैसे गांव है, चौराहा है, या कोई छोटी सी बस्ती है, या कोई छोटा सा कोई स्थान है, तो उससे पहले पर के लिए एट का ही प्रयोग किया जाता है। एट विलेज, एट क्रॉसिंग, जैसे आप क्रॉसिंग चौराहे पर खड़े हैं तो वहाँ पर भी एट का ही प्रयोग किया जाएगा। चौराहा एक छोटा सा ही होता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि एट का प्रयोग करते हैं। जैसे गांव में आता है, यहाँ पर अर्थ होता है गांव में, तो गांव में के लिए यहाँ पर एट विलेज का प्रयोग किया जाएगा, इन विलेज का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि इन विलेज का प्रयोग कर देते हैं। ये विलेज एक छोटा सा गांव होता है, एक छोटा सा स्थान होता है, इसलिए एट ही लगाना चाहिए। तो एट के बारे में आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि एट का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए। यदि कोई किसी भी चीज़ का लंबवत कंडीशन है तो हमें क्या यूज करना चाहिए? वर्टिकल कंडीशन में जैसे दीवार है तो दीवार पर तो एट वाल ही लिखा जाएगा। बोर्ड भी लंबवत कंडीशन में है तो वहाँ पर वो एट का ही प्रयोग किया जाएगा। या निश्चित आकार नहीं है, अनिश्चित आकार है उस स्थान के लिए, तो एट का ही प्रयोग किया जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रीपोजिशन पर, बाई पर, कि बाई का अर्थ क्या क्या होता है। तो बाई का मतलब से भी होता है, बाई का मतलब में भी होता है, और बाई का मतलब द्वारा भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे कहाँ पर हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ बाई का प्रयोग कर लेते हैं। और मान लीजिए अगर घड़ी में समय की बात होती है तो वहाँ पर में शब्द आता है, मेरे घड़ी में 10 बजे हैं तो घड़ी में आता है, लेकिन वहाँ पर घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है, इसलिए में की अंग्रेजी इन ना लेकर बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम किसी साधन से यात्रा करते हैं तो वहाँ भी साधन के साथ से शब्द आता है, तो से की अंग्रेजी हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम लोग सेंटेंस लेते हैं कि हिज वर्क वाज डन बाई मोहन, मोहन के द्वारा अपना काम किया गया। ये देखिए पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस वाज डन आया है तो इसमें बाई लगाया गया, बाई मोहन किया गया, यानी मोहन के द्वारा अपना काम किया गया। दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच, मेरे घड़ी में 10 बजे हैं। 10, इट इज़ 10 o'clock बाई माई वॉच, यानी इन वॉच नहीं होगा, यहाँ पर बाई वॉच होगा, बाई माई वॉच, मेरे घड़ी में, अर्थात मेरे घड़ी के द्वारा समय बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ हिंदी में अर्थ क्या लिया जाएगा? में का, लेकिन अब अंग्रेजी में हम लोगों को प्रयोग करना है बाई का। हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा गया है कि आई गो टू स्कूल बाई बस डेली। तो किसी साधन के साथ जब से शब्द आता है तो हम बाई का प्रयोग से के लिए कर देते हैं। यहाँ पर बाई बस है, अगर बस से जाते हैं तो बाई बस है,
और कार से जाते तो बाई कार है, बाई ट्रेन है, बाई एरोप्लेन है। कोई भी अगर साधन आता है तो वहाँ पर से की अंग्रेजी बाई का ही प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम लोग दूसरा शब्द लेते हैं। आइए मेरे साथियों, देखिए अब हम लोग सिंपल प्रीपोजिशन में फार शब्द को लेते हैं। फार शब्द का अर्थ होता है से, के लिए और क्योंकि। 3 अर्थ होता है, लेकिन 3 सेंटेंस हम लोग लेंगे फार का प्रयोग करने के लिए प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर देखना है कि आई बॉट अ पेन फॉर मोहन। मैं क्या खरीदा? एक कलम खरीदा। किसके लिए? मोहन के लिए। तो आई बॉट अ पेन फॉर मोहन, मैं मोहन के लिए कलम खरीदा। तो यहाँ पर के लिए की अंग्रेजी क्या आ गया? फार। जब किसी ऑब्जेक्ट के पहले के लिए शब्द आता है तो फार ही लगाते हैं। आइए दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ है सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यहाँ पर समय दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समय दिया हुआ है। और समय जब अनिश्चित होता है तो अनिश्चित समय के साथ से शब्द आता है। क्या आता है? से। तो से की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? फार लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया कि आई हैव बीन रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। अब 2 घंटा निश्चित समय है तो से की अंग्रेजी क्या लिखा गया है? फार। इसलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन से की अंग्रेजी फार ही लिखा जाएगा। तीसरा सेंटेंस लेंगे कि आई थैंक्ड, मैंने धन्यवाद दिया। अलाट, ढेर सारा धन्यवाद दिया। मैंने ढेर सारा धन्यवाद दिया। फार, क्योंकि ही पास इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। ही पास इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। तो यहाँ पर क्योंकि के लिए बिकॉज ना लगा करके फार का भी प्रयोग कर दिए गए। इसलिए बिकॉज के स्थान पर फार का भी यूज किया जाता है और यहाँ पर फार का अर्थ क्योंकि हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जब 2 वाक्य के बीच में कारण को स्पष्ट करने के लिए क्योंकि शब्द आता है तो फार का प्रयोग कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन। फ्रॉम का अर्थ केवल से होता है। और से कब से आए? तो किसी स्थान के साथ जब से शब्द जुड़ा होता है तो फ्रॉम का ही प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ फ्रॉम माई होम, अपने घर से मैं स्कूल जाता हूँ। तो घर से, तो से का जो अंग्रेजी है यहाँ पर घर एक स्थान है और स्थान के साथ से शब्द आएगा तो फ्रॉम ही लिखा जाएगा। आ लीफ फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, एक पत्ता पेड़ से गिरा। यानी जब पेड़ से गिरा तो पेड़ से यानी स्थान छोड़ा, तो यहाँ पर इसलिए फ्रॉम से की अंग्रेजी फ्रॉम लिखा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। इनका अर्थ होता है में, जहाँ पर स्थिरता दिखाई जाती है वहाँ पर में की अंग्रेजी इनका प्रयोग करते हैं। और जब समय को दिखाया जाता है और समय का अंत दिखाया जाता है तो वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि माई फ्रेंड इज इन द, माई पेन इज इन द बैग। सॉरी, यहाँ पर माई पेन है, मेरा जो कलम है वो बैग में है। तो बैग में स्थिर है, इसलिए स्थिरता के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ इनटू नहीं लगाना है, में की अंग्रेजी इनका प्रयोग करेंगे क्योंकि स्थिर कंडीशन में है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु या स्थान के बीच में होगा, अंदर साइड में होगा और ये स्थिर होगा तो वहाँ पर इनका ही प्रयोग करेंगे। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन विल कम इन जुलाई मंथ, मोहन आएगा, विल कम आएगा, कब आएगा? जुलाई महीने के अंत में आएगा। तो जब महीने का अंत होगा 28वें दिन, 29वें दिन, 30वें दिन, तो यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा, यानी जुलाई महीने के अंत तक आएगा, इसलिए इन का प्रयोग किया जाएगा। अगर यहाँ पर होता कि अगर वो 20वें दिन आ जाता, यानी जुलाई महीने में आएगा, यानी 1 महीना बीतने से पहले आ जाएगा, तो हमें वहाँ विदिन का प्रयोग करना होगा। अगर विदिन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? विदिन का प्रयोग कर दिया जाए तो यहाँ पर 20वें दिन और 15वें दिन भी आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं इनटू के लिए। यहाँ पर इनटू का मतलब भी होता है में, हिंदी में कहते हैं में
और इनटू का प्रयोग कब करते हैं? जब गति होता है। जब कोई व्यक्ति या वस्तु अंदर की ओर गति करता है तो वहाँ पर में की अंग्रेजी इनटू लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, अ फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल, एक मेढक कुएं में कूद गया, यानी जब कुएं में कूदा तो क्या हुआ? इन कंडीशन हुआ, और इन कंडीशन हुआ गति है, तो गति में कूदेगा तो स्वाभाविक है गति होगा, तो यहाँ पर इन नहीं इनटू लगा दीजिए। ओके, यहाँ पर दूसरा हम लोग सेंटेंस लेते हैं, ही केप्ट अ पेन, उसने एक कलम रखा। कहाँ रखा? इनटू बैग, बैग में रख लिया। जब रखा बैग में तो बाहर से अंदर रखा तो गति हुआ, और जब गति हुआ तो क्या होगा? मेक अंग्रेजी इनटू। ओके फ्रेंड्स, तो हम आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ मेरे प्रिय छात्र छात्राओं और मित्रों। और सीखते रहिए प्रीपोजिशन को बहुत डीपली, आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे कंपटीशन तक। इसलिए मैं आज यहीं पर अपना वीडियो, सेकंड वीडियो में अब हम लोग प्रीपोजिशन का चर्चा करेंगे। फर्स्ट वीडियो यहीं पर पॉज करते हैं। ओके, थैंक्स।